जल्दी ब्रेकअप लड़की करती है या लड़के करते हैं? तो ये मेरा पछतावा है जिंदगी का सबसे बड़ा कि मैं उनसे बात नहीं कर सका, मैं उनसे इजहार नहीं कर सका मैं उनसे कितना मोहब्बत करता हूँ। कहने को तो दोनों ही झूठ बोलते हैं सच्चा कोई नहीं है। लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं या लड़के? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यासीन खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंटरव्यू। मेरे साथ एक और इकबाल के शहीन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चलें उनसे गपशप करते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपका गुड नेम? माय गुड नेम इज मोहम्मद शवान। मोहम्मद शवान, शवान, SHWAN शवान। खूबसूरत, इट्स अ यूनिक नेम, दैट्स व्हाई। मैंने भी पहली दफा सुना है। तो पाकिस्तान के किस खूबसूरत सिटी से हैं? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से, जिंदा दिलाने शहर लाहौर से है। आजकल तो लाहौर के वैसे बड़े चर्चे हो रहे हैं। बस ऐसे ही है। तो कहाँ तक स्टडी हासिल किया आपने? सर रिसेंटली आई एम कंप्लीटिंग माय CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। ये बेसिकली एक सर्टिफिकेशन होती है नेटवर्क इंजीनियरिंग की। ओके। आई एम कंप्लीटिंग माय सेकंड स्टेज। ओके। आई एम हियर फॉर द वर्क आल्सो फॉर द थर्ड स्टेज पेपर which is held in Saudi Arabia and Dubai. Okay. And I'm trying my best to do it. Okay, that's great. Okay, तो बहरीन कब से हैं? बहरीन मुझे 5 months हो गए हैं। 5 month हो गए। कोई काम भी कर रहे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस काम में? I'm working in Modelies International as a semi operator of the machines. Okay, okay. Yeah, with the big operators. सही हो गया। तो क्या फर्क है लाहौर और बहरीन की लाइफ में? लाहौर और बहरीन की लाइफ में ये है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा फ़र्क तो ये है ना कि फैमिली से दूर है। वो एक न्यू एक्सपीरियंस है हमारे लिए, क्योंकि पहले कभी किया नहीं, ये पहला एक्सपीरियंस है। तो जब निकले हैं तो थोड़ा सा फीलिंग आई है कि जी हाँ जी कोई एक डिफरेंट दुनिया है जिसमें अपने नहीं है। सही है। थोड़ा सा डिफरेंट है कि जी हर चीज़ खुद करनी पड़ती है ये वो। लेकिन देखने के वाइज से अगर अंदरून लाहौर देखा हो जिस बंदे ने, उसको मनामा वैसा ही लगता है। वैसे लगता है। मनामा वैसा ही लगता है। वैसे लगता है। समझ लो कि आप अनारकली बाजार आ गए। हाँ जी ऐसे ही है। जो वो जी अंदर चले जाएं बंगाली गली वाली साइड पे, तो वो सारा का सारा सीन वैसा ही है। डिप्लोमेटिक इज अ डिफरेंट एरिया, क्योंकि उस तरह का पाकिस्तान में एरिया सिर्फ कराची में थोड़ा सा, कराची में हाँ थोड़ी बिल्डिंग्स हाइट वाली और ये ठीक है। और यहाँ पे लाइफ चेंज ये है कि जी इंसान को खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है पहली मरतबा बाहर आके। हर काम खुद करना पड़ता है। वो वाली याशियां नहीं है ये है। अच्छा, मैं अभी रिसेंटली लाहौर विजिट करके आया हूँ। कोई 1 महीना हुआ है मुझे। तो मुझे तो लाहौर में काफ़ी सारी चेंजिंग्स नज़र आई हैं एज कम्पेयर टू मैं 2019-22 में पहले गया था, तो आप 25 है। आप को लाहौर में कोई चेंज नज़र आई? जी लाहौर में काफ़ी चेंज है। जितनी टाइम मैंने गुजारा है, मैंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल लाहौर में गुजारे हैं ना। ठीक है। तो जब से होश संभाला है और अब तक मैंने लाहौर को चेंज होता ही देखा है और बढ़ता ही देखा है। आज तक मैं खुद पूरा लाहौर नहीं घूम चुका। सही। इतना लाहौर वास्ट खुल गया, इतना आगे लग गया कि बंदा खुद नहीं घूम सकता। इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि पैकेजेस मॉल आप गए? पैकेजेस गया, मैं एम्पोरियम गया और रिसेंटली डोलमन बना वहाँ गया। हाँ। जब डोलमन बना तो पैकेजेस एम्पोरियम सब भूल गए, क्योंकि डोलमन इज अ हाई स्टैंडर्ड। इस तरह ही हाई स्टैंडर्ड जो यहाँ पे देखे हैं ना, जैसे एवेन्यू देखा यहाँ का, हाँ, उस लेवल इवन के एवेन्यू और एवेन्यू जो है ना वो भी पैकेजेस मॉल के बराबर नहीं। हाँ जी पैकेजेस। लेकिन अगर आप चले जाए ना मरासी गैलरी, हाँ जी मरासी गैलरी, ठीक है ना, उसको और आप पैकेजेस मॉल को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे है। आपने डोलमन मॉल शायद नहीं देखा DHC 6 में। हाँ बिल्कुल, वो अभी अंडर डेवलप में है। हाँ। और माशाल्लाह उसकी जो कमाल है। ठीक है। मैंने काफी डेवलपमेंट देखी है लाहौर में। ओके। क्या फर्क नजर आया आपको लाहौर में पिछली जितनी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनका और रिसेंटली जो गवर्नमेंट इस वक्त है? सर जी देखा जाए तो जितनी गवर्नमेंट आई है ना, सब गवर्नमेंट्स अंडर डेवलप ही हैं। ठीक है। कोई गवर्नमेंट अपने प्रॉपर वर्क में नहीं गई। ठीक है। ना मैं किसी को अच्छा कहूँगा ना मैं किसी को बुरा कहूँगा, क्योंकि हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, जो काम को ख़राब भी करते हैं और ठीक भी करते हैं। ठीक है। हर गवर्नमेंट में इस तरह के लोग हैं। इस तरह है। कोई एक बंदा अच्छे होने से पूरी गवर्नमेंट अच्छी कभी भी नहीं हो सकती। तो सिस्टम को अच्छा करने के लिए सबको अच्छा होना पड़ता है, लेकिन एक मछली हमेशा गंदी होती है।
तो वो बंदा कभी अच्छा नहीं। अभी आपको क्या फर्क नजर आ रहा है लाहौर में? जी लाहौर में जी काफ़ी फ़र्क है। ठीक है। काफ़ी ही फ़र्क है लाहौर में, कह लें कि जी स्टैंडर्ड वाइज भी फ़र्क आ गया है, लोगों में भी फ़र्क है। जैसे कि पहले हम लाहौर जाते थे, ठीक है, तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलती थी जो यहाँ पे हैं बेसिकली। लोगों के हकूक ये वो काफ़ी चीज़ें हैं। कुछ लोगों का स्टैंडर्ड था जी कि हम आपको ये समझते हैं तो वो समझते हैं। अब लोगों में शऊर आना शुरू हो गया, आहिस्ता 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 लोग एक दूसरे को समझने लग गए हैं। इस तरह की चीज़ें मैंने काफ़ी चेंज होने देखी हैं कि पहले ये होता था ना कि जो हाई स्टैंडर्ड लोग हैं वो किसी को छोटे को कुछ समझते नहीं थे, लेकिन अब लोग चीज़ों को समझने लग गए हैं। हर चीज़ को अच्छा समझते हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों की मजबूरियाँ समझते हैं। मतलब कि काफ़ी लोगों में चेंज है। और लाहौर में ये चेंजेस हैं जी, जैसे कि आप देख लें मीनार पाकिस्तान आपने देखा होगा, पहले गए हैं, ट्रैफिक के लिहाज से सबसे ज़्यादा रश हो रही होता था वो, क्योंकि एक साइड पे लाड़ी अड्डा आता है। हाँ ऐसे ही सर्कुलर वाली साइड पे, इस साइड पे भी रोड छोटे। अब वहाँ पे आपने ऊपर राउंड अबाउट देखा, वो वाला जो उन्होंने फ्लाईओवर के साथ बनाया, और उसकी वजह से क्या चेंज आया कि ट्रैफिक का दौरानी वहाँ पे बिल्कुल। अभी एक और बहुत बड़ी उन्होंने बिल्डिंग गिराई है रिसेंटली, वो दाता दरबार। हाँ दाता दरबार के साथ, वहाँ पे भी वो ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे ट्रैफिक था। हम खुद जाते थे ना डेली ड्यूटी पे, लाहौर शादरा से मैं जाता था। बेसिकली मैं लाहौर के स्टार्ट पे रहता हूँ। सही मैं समझ। मैं वहाँ से ड्यूटी पे जाता था जोहर टाउन, मॉडल टाउन, DHA वाली साइड पे। ठीक है। तो हमें वहाँ से जाते जाते ट्रैफिक के दौरानिए में 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता, और सबसे ज़्यादा हम जहाँ फंसते थे वो एरिया ही ये था। ओके हो गया, दाता दरबार के साथ। सही है। अच्छा मोहम्मद शमान, सबसे पहले ये बताएं कि अपने नाम से कितना खुश हैं आप? काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि और इसका मतलब क्या है? काफ़ी खुश हूँ क्योंकि लोगों का रिएक्शन काफ़ी आता है। क्योंकि जब भी मैं किसी को बताता हूँ उससे पहले प्रोनाउंस में होता ही नहीं थी। ठीक है, उससे प्रोनाउंस ही नहीं होता पहली मरतबा। सही है। वो कहते हैं जी ये कौन सा नेम है, ये कहाँ से, हमने कभी सुना ही नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि वालिद साहब ने मेरे पहले ही सोचा हुआ था, मेरी बर्थ से भी पहले, कि मैंने ये नाम रखना है। कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं। ठीक है। एक छोटा है मेरे से, उसका नाम ताहा है। सही है। और मैं सबसे बड़ा हूँ अपनी फैमिली में ना, मतलब कि सबसे सिबलिंग्स में। क्या गोल्स हैं आपके लाइफ के, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में? जी मुझे नेटवर्किंग बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी तो ज़रूर मैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर बनूंगा। ठीक है। 3rd स्टेज का पेपर देना है इंशाल्लाह, एज अ CCIE बनना है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट बनना है मैंने इसमें, नेटवर्किंग में। ठीक है। परदेश में रहते हुए सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? सबसे ज़्यादा वालदा की। वालदा की याद आती है? वालदा की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। क्योंकि मैं वालदा के, पाकिस्तान में भी था तो मैं वालदा के बगैर नहीं रह सकता था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं परदेश होऊंगा। सही है। अच्छा, कभी भी नहीं सोचा नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा उनको छोड़। मेरा क्वेश्चन है कि मर्द मोहब्बत निभाता है या औरत मोहब्बत निभाती है? मर्द मोहब्बत निभाता है, मर्द जज्बाती है। तो जो चीज़, जो इंसान जज्बाती होता है ना, वो सिर्फ एक चीज़ कर सकता है। वो ये नहीं है कि एक बंदे से मोहब्बत करेगा दूसरे करेगा, नहीं, मर्द ऐसा है ही नहीं। मर्द हमेशा एक बंदे से मोहब्बत करेगा। अगर आपको टॉपिक दिया जाए औरत, तो कितने पेज आप उस पे लिख सकते हैं? औरत पे सर जी, औरत पे तो बंदा काफ़ी चीज़ें लिख सकता है। नहीं, आप एक आइडिया दें, आप कितने पेज लिख सकते हैं? सर मेरा आइडियल मेरी वालदा है। अगर मैं लिखने पे हूँ तो बहुत कुछ लिख सकता हूँ, क्योंकि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो मैं नहीं बता सकता आपको। ठीक हो गया। उन्होंने मेरे वालिद के बगैर अभी 2 साल, मेरे वालिद साहब को देखो कि अल्लाह ने जिन्हें नसीब करे, उन्होंने 2 साल जो मैंने गुजारे हैं ना, 5 महीने मुझे बहरीन में, 1.5 साल में पाकिस्तान गुजार गया वालिद के बगैर, उन्होंने जो मुझे बैकअप किया, क्या बात है। वाह क्या बात है। औरत वालदा की शक्ल में है तो उससे अच्छा दुनिया में शख्स कोई नहीं। वो इंसान को कभी टूटने नहीं देती, और मैं आज भी तक नहीं टूटा 2 सालों में। और ये हकीकत है कि देखें अल्लाह पाक ने जोड़ा बनाया है जी, ऐसे ही मेल फीमेल क्यों बनाया है कि जिस घर में औरत नहीं है, हाँ जी, ऐसे वहाँ वो घर आबाद नहीं हो सकता, वहाँ रौनक नहीं है। और इवन के घर की बात नहीं हम कर रहे, आप कोई भी सेक्टर उठा लें, ऐसे, चाहे वो ऑफिस है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, कोई भी दुनिया का शोबा है ना जी, और अगर उसमें औरत नहीं है तो उसमें खूबसूरती नहीं है। हाँ जी, ऐसे जहाँ पे मेल और फीमेल कॉम्बिनेशन है वहाँ खूबसूरती है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं या लड़के? सर कहने को तो दोनों ही झूठ बोलते हैं। सच्चा कोई नहीं है। नहीं, आपने एक को फेवर एक चूज करना है, दोनों तरफ नहीं चलना।
ये तो फिर वो अपने एक्सपीरियंस से बता दें चलो। देखा जाए तो अब लड़कियों की बात हो रही है। लड़कियां काफी झूठ बोलती हैं, काफी झूठ बोलती हैं। सबसे ज्यादा जल्दी ब्रेकअप लड़की करती है या लड़के करते हैं? लड़कियां करती हैं। लड़कियां जल्दी कर देती हैं, पीछे हो जाती हैं। पीछे हो जाती हैं। सही डर है। जाते हैं ना। जिंदगी का कोई ऐसा वाकया आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो जिस पे आपको आज पछतावा हो रहा हो कि ये काम मैंने नहीं करना था? ये मुझे पछतावा है जिंदगी में कि मैंने जो नहीं किया, मैं बोला नहीं। और मुझे ये है कि जब वाला साहब मेरे गए हैं तब मुझे एहसास हुआ कि जी वालिदैन में से जो दोनों चीजें हैं ना, दोनों ही अनमोल है। अनमोल है। क्या तो इंसान को अपने वालिदैन से बात करते रहने चाहिए। वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें और हम इग्नोर कर देते हैं। जी वालिद और बेटे का ऐसा रिश्ता है कि बेटा झिझकता है बाप से बात करने के लिए और बाप झिझकता है बेटे से बात करने के लिए। तो ये मेरा पछतावा है जिंदगी का सबसे बड़ा कि मैं उनसे बात नहीं कर सका, मैं उनसे इजहार नहीं कर सका मैं उनसे कितने मोहब्बत करता हूँ। जब वो मेरे हाथ से निकल गया ना तो आज मुझे पछतावा होता है कि मैं क्यों नहीं कर सका। ये चीज अब फील होती है। ये चीज अब फील होती है। नाजरीन, ये बड़ी आज भाई ने जो है ना कीमती बात की है, इसको मैं अगर हीरे मोतियों में भी तोलूं ना तो ये जो वर्ड्स भाई ने बोले हैं ये कम है। आप यकीन माने वालिदैन अगर आपके जिंदा हैं तो उनकी कदर आज से ही करना शुरू करें, और स्पेशली वालिदा की। अच्छा ये बताएं, जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं? सर जिंदगी में पैसा, शोहरत या मोहब्बत? जिंदगी में जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं चाहता हूँ कि आई एम गोइंग टू बी अ फाइनेंशियली स्टेबल। ठीक है। इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है, ही कैन डू एनीथिंग। उसकी फैमिली भी खुश। ठीक है। मैं फाइनेंशियली स्टेबल होने की दो वजह हैं। ओके। एक कि मेरी फैमिली खुश हो जाएगी, आई कैन डू एनीथिंग फॉर देम। ओके। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मेरी फैमिली खुश है। दूसरा कि जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल होऊंगा तो मैं कहीं भी जाके कहूँगा ना कि मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ, या अगले के सामने इजहार करूँगा, जब मैं कहूँगा जी मैं इसको पसंद करता हूँ, अपने वालिदैन को कहूँगा, वालिदा को कहूँगा, तो वो उनकी तरफ जाएंगे तो उनके पास भी जवाब नहीं होगा कि जी लड़का करता क्या है। फाइनेंशियली स्टेबल इंसान को होना चाहिए। रब को भी चीज़ अच्छी लगती है और फाइनेंशियली स्टेबल होने से साथ साथ इंसान के दिल भी होना चाहिए कि वो लगा सके। ठीक है। क्या जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पे किसी ना किसी से मोहब्बत जरूर होती है? जी, ये हकीकत है। इससे इनकारी बंदा नहीं हो सकता क्योंकि इंसान के अंदर दिल है, इंसान के अंदर फितरत है। मोहब्बत करना इंसान की फितरत है। आपको किसी से हुई? जी हुई थी। अभी भी है, थी नहीं अभी भी है। अभी भी जिससे हुई थी या अभी है, उसका रिएक्शन क्या है? मिली नहीं मिली? कोशिश जारी है। यानी कि अभी उम्मीदें हैं। कोशिश जारी है। बस आपको मैंने वही बताया ना कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए बाहर आ गए। कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में जो हमारे साउथ एशिया में दो मुल्क ही हैं ऐसे। साउथ एशिया में मतलब कि साउथ एशियन एरिया में सिर्फ दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे पैसे के बारे में सोचा जाता है। ठीक है। मोहब्बत में कि नहीं, मतलब कि उनकी फैमिलीज के बारे में ना। हाँ। पाकिस्तान इंडिया में ज्यादा कल्चर है, वो देखा जाता है कि बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, नहीं तो सब कुछ है, नहीं तो इधर के एरियाज में ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है। जैसे अब बहरीन आए, आपको आइडिया हो जाता है कि जी यहाँ पे लड़का एक लड़की को पसंद करता है तो दे कैन डू एनीथिंग। ठीक है, वो शादी कर सकते हैं, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं लेकिन उनके पेरेंट्स टॉक नहीं करते। ठीक है। अब हमारे कल्चर में ऐसा है कि जी अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो हमारे पेरेंट्स कहेंगे सर तुसा ही हो तुसा हाथ रखो और रिश्ता लेके जाओगे। ठीक हो गया। ठीक है। अगर आप ये बात यकीन माने बड़े दिनों के बाद मुझे ना आज ये भाई जिस तरह बातें कर रहे हैं ना, ये हकीकत सुनने को मिल रही है। जी, क्योंकि ये माशरा है हमारा। मैं आपको क्या भी झूठ बोलूं, ये माशरा है हमारा। पाकिस्तान में ये चीज को एक हेडलाइन बना दिया गया कि सर जी आप इस तरह के हैं तो आपको ये मिलेगा, अगर आप इस तरह के हैं तो आपको ये मिलेगा। ठीक हो गया। आजकल पाकिस्तानी नौजवान नस्ल, स्पेशली नौजवान जो हमारे यूथ है,
ख़ास तौर पे हमारी फीमेल्स, वो एजुकेशन को हासिल करने की बजाय ज़्यादा टिकटॉक पे जा रहे हैं, टिकटॉक पे कमाना चाह रहे हैं, लाइव पे ज़्यादा बैठना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक है? नॉट एट ऑल, सारा 100% नहीं ठीक, क्योंकि स्टडी एजुकेशन नीड है, इंसान को पढ़ना भी चाहिए। ये नहीं कहता सोशल मीडिया चलाना बुरा है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए, उसका अच्छा तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बुरे तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि सोशल मीडिया आपको वास्ट है, खुला है, जैसे मर्जी घुसें, लेकिन अच्छे तरीके से घुस के भी इंसान पैसे कमा सकता है। हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी मिसाल इस चीज़ पे इरफान जुनेजो साहब है। मेरा फेवरेट तरीन इन्फ्लुएंसर है वो बंदा, अगर आपने उसको देखा हो तो। देखा, बिल्कुल। इरफान जुनेजो एक मिसाल है हर इन्फ्लुएंसर के लिए, हर टिकटॉकर के लिए, यूट्यूबर के लिए, हर बंदे के लिए। ठीक है, अगर वो कर सकता तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। उसके कंटेंट में ना वल्गरिटी है, ना कुछ है, ना काज है, फिर भी वो बंदा इस टाइम टॉप इन्फ्लुएंसर्स में से एक है। ठीक है। सोशल मीडिया चलाना बुरी बात नहीं है, चलाना चाहिए, स्टडी भी, लेकिन स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। अब मैंने इरफान जुनेजो का नाम क्यों लिया? वो हाईली एजुकेटेड बंदा है। ठीक है, हाईली एजुकेटेड बंदा है, बट उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान के किसी एक सिटी में 10 दिन का फ्री टूर मिल जाए, जी, किस सिटी में जाना पसंद करोगे? सर आई वांट टू गो कश्मीर। कश्मीर? जी, क्योंकि मैं एक मरतबा कश्मीर बहरीन से आने से पहले लास्ट ईयर सितंबर में कश्मीर गया था। इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ओके। अरंकेल का एरिया मैंने पहली बारी ज़िंदगी का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। आई कैन गो 8000 किलोमीटर अप, एंड उधर जो दुनिया बसती है ना, कमाल है। एक अलहदा दुनिया, अलहदा फोन से बाहर आके दुनिया जो सी देखी है ना, वहाँ देखी। सही है। अच्छा, ट्रैवल करने का शौक है? ट्रैवल करने का बहुत शौक है। अगर आपको 15 दिन का पैकेज मिले, टिकट, वीज़ा, होटल बुकिंग, दुनिया के किस कंट्री में जाने की ख्वाहिश रखते हैं आप? सर सबसे पहला दिल तो यही है कि मेरा दिल जो सबसे पहला दिल है ना, उम्रा करने जाने का दिल है, बहुत दिल है। मुझे बुलावा नहीं आ रहा, बस जिस दिन बुलावा आ गया सबसे पहले। अब ये मैं आपको मशवरा देता हूँ, आपको भी बल्कि मेरे देखने वाले व्यूवर्स को भी, आप आज बैठ के सिर्फ इरादा कर लें जी, इंशाल्लाह, कि मैंने जाना है इंशाल्लाह। और जहाँ बैठे हैं यहाँ तो वेरी इजी। हाँ जी, इंशाल्लाह, कोई खर्चा नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, विद इन 110 BD में आप 15 से 20 दिन गुजार के इजीली आ सकते हैं। मेरे रब ने चाहा, लेकिन मेरा अकेले जाने का दिल नहीं है। मैं अपने रब से मांगता हूँ अपनी वालदा के साथ। चले, ये बताएं कि जिंदगी में, वो आपने पहले ही बता दिया कि लव हो गया है तो आप लव मैरिज को ही प्रेफर करेंगे। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यू हैव 2 ऑप्शन, वन साइड टू मच लव एंड अदर साइड टू मच मनी, किसको चूज करोगे? टू मच लव का जी। हाँ, ये ठीक है नाजरीन, बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग कहते हैं ना पैसा, अगर आपको मोहब्बत मिल जाए ना तो आप पैसा कमा सकते हैं, और अगर आपको पैसा मिल जाए तो पैसे से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। ये रियलिटी है। मैंने ऐसे बड़े बड़े लोग देखे हैं जो अरबों खरबों पति हैं, लेकिन उनको प्यार नहीं मिलता, वो तरस रहे होते हैं। और कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनके पास रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है, लेकिन मोहब्बत है, वो खुश हैं। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे खूबसूरत गेस्ट। बड़ी लंबी गपशप हुई इनसे। इंशाल्लाह फिर किसी दिन बड़ी तैयारी के साथ इनका एक और इंटरव्यू करके आपको दिखाएंगे और मज़े मज़े की गपशप इनकी आपको सुनवाएंगे। आज जितनी गपशप हुई, वेरी फंटास्टिक, इनसे मिलके बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। आपको कितना अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, और आपने इनकी बातों से क्या सीखा, कमेंट्स में बताइएगा। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए YouTube चैनल इंटरव्यू पाकिस्तान जिंदाबाद।